आकाशवाणी गोरखपुर से समाचार दर्शन। इस अंक में लखनऊ के इकाना स्टेडियम में टोक्यो ओलंपिक पदक विजेताओं का सम्मान और मिशन शक्ति के तीसरे चरण के अभियान का शुभारंभ। प्रदेश सरकार ने पिछली 19 अगस्त को लखनऊ में भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी इकाना स्टेडियम में टोक्यो ओलंपिक में पदक हासिल करने वाले खिलाड़ियों और प्रतिभागियों के लिए एक सम्मान समारोह का आयोजन किया। सम्मान समारोह में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य सहित कई मंत्रियों की मौजूदगी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पदक विजेताओं को और प्रतिभागियों को चेक प्रदान किए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रदेश सरकार राज्य में खेलों को प्रोत्साहित करने की दिशा में कई कदम उठा रही है। इसमें स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर की व्यवस्था भी शामिल है। श्री योगी ने कहा कि राज्य सरकार ओलंपिक सहित अन्य विश्व चैंपियनशिप में राज्य के विजेता खिलाड़ियों को राजपत्रित पदों पर सीधी भर्ती प्रदान करेगी। प्रदेश सरकार प्रदेश के अंदर खेल प्रतिस्पर्धा को तेज करने के लिए और खेलो इंडिया खेलों के तहत उत्तर प्रदेश को देश के अंदर अग्रणी राज्य के रूप में स्थापित करने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। और इसके तहत अब तक प्रदेश में 71 स्टेडियम, 2 मिनी स्टेडियम, 68 बहुउद्देशीय हॉल, 38 तरणताल, 11 सिंथेटिक हॉकी स्टेडियम, 2 फ्लड लाइट सिंथेटिक हॉकी स्टेडियम, 25 अत्याधुनिक जिम उपकरण, 6 शूटिंग रेंज, 11 सिंथेटिक टेनिस कोर्ट, 11 कुश्ती हॉल आदि का भी निर्माण उत्तर प्रदेश के अंदर किया जा चुका है। 16 खेलों के लिए 19 जनपदों में 44 छात्रावास उत्तर प्रदेश के अंदर संचालित हो रहे हैं। आवासीय क्रीड़ा छात्रावास के खिलाड़ियों को अब तक 250 रुपये प्रतिदिन प्रति खिलाड़ी की दर से भोजन, गहन प्रशिक्षण, शिक्षा, चिकित्सा, आवास, किट आदि की भी निःशुल्क व्यवस्था वहां पर प्रदान किया जाता है। उत्तर प्रदेश सरकार प्रदेश के अंदर खेल प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। वृद्ध, अशक्त एवं विपदाग्रस्त राज्य खिलाड़ियों को 4,000 रुपये प्रतिमाह, राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों को 6,000 रुपये प्रतिमाह और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों को 10,000 रुपये प्रतिमाह वित्तीय सहायता भी प्रदेश सरकार के द्वारा प्रदान की जाती है। अर्जुन पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार, खेल रत्न पुरस्कार व खेल क्षेत्र में पद्मश्री व पद्म भूषण से सम्मानित खिलाड़ियों को भी 20,000 रुपये प्रतिमाह वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, उत्तर प्रदेश सरकार ने कुछ निर्णय लिए। एक, उत्तर प्रदेश के हर गांव में हम लोग एक खेल मैदान बनाएंगे और इस पर उत्तर प्रदेश के अंदर तेजी के साथ कार्य प्रारंभ हुआ है। हर गांव में हम लोगों ने प्रदेश और केंद्र के वित्त आयोग के धनराशि से प्रदेश में ओपन जिम प्रत्येक ग्राम पंचायत में बनाने की कार्रवाई प्रारंभ हुई है। और यही नहीं, उत्तर प्रदेश के अंदर हम लोग मेरठ में स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का भी निर्माण कार्य कर रहे हैं। इस उत्तर प्रदेश सरकार 2 खेलों को गोद लेगी, अगले 10 वर्षों तक उनका वित्त पोषण करेगी। इसमें से एक कुश्ती को और दूसरा हमारा खेल विभाग किसी एक ऐसे खेल को जिसमें हम लोग उत्तर प्रदेश शासन की ओर से उन्हें आगामी 10 वर्षों तक पूरा वित्त पोषण खिलाड़ियों के लिए, उनके प्रशिक्षण के लिए और उन्हें हर प्रकार की प्रतिस्पर्धा में भागीदार बनने के लिए उपलब्ध करवाएंगे। और इसके लिए कुश्ती के अलावा अन्य खेलों में उत्तर प्रदेश सरकार इसमें भरपूर सहयोग करेगी। हमारे संवाददाता ने बताया, राजधानी लखनऊ का इकाना स्टेडियम उस समय तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा जब ओलंपिक में भाला फेंक प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल जीतने वाले नीरज चोपड़ा को 2 करोड़ रुपए का चेक प्रदान किया गया। इस अवसर पर सिल्वर पदक जीतने वाले रवि दहिया और मीराबाई चानू को 1-1 करोड़ रुपए की धनराशि से सम्मानित किया गया। बजरंग पुनिया, लवलीना बोरगोहेन और पीवी संधू को 1-1 करोड़ रुपए से सम्मानित किया गया। साथ ही भारतीय हॉकी टीम के सभी सदस्यों को 1-1 करोड़ रुपए का इनाम दिया गया। ओलंपिक में चौथे स्थान पर रहने और बेहतर प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को भी प्रदेश सरकार द्वारा 50-50 लाख रुपए से सम्मानित किया गया। भारतीय महिला हॉकी टीम के सभी सदस्यों को भी 50-50 लाख रुपए की धनराशि प्रदान की गई। इसके अलावा ओलंपिक के दौरान कोचों को भी पुरस्कृत किया गया। कार्यक्रम के दौरान कुल 50 से अधिक खिलाड़ियों को पुरस्कृत किया गया। MS यादव, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
प्रदेश के जिन 10 खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया उनमें वाराणसी के ललित उपाध्याय, मेरठ की वंदना कटारिया और प्रियंका गोस्वामी, चंदौली के शिवपाल सिंह, बुलंदशहर के मिराज अहमद खान, सतीश कुमार और अरविंद सिंह तथा मेरठ के सौरभ चौधरी, सीमा पुनिया और अन्नू रानी शामिल रहे। भारत की जिस पुरुष हॉकी टीम ने ओलंपिक में देश को कांस्य पदक दिलाया उसमें पीलीभीत के मझारा फार्म निवासी सिमरनजीत सिंह भी शामिल थे। पीलीभीत आगमन पर सिमरनजीत का भव्य स्वागत किया गया। हमारे पीलीभीत संवाददाता सतीश मिश्र ने सिमरनजीत से कई मुद्दों पर बातचीत की। आपने टोक्यो ओलंपिक में देश का मान बढ़ाया है। प्रधानमंत्री जी ने, राष्ट्रपति जी ने आपको सम्मानित किया, चाय पार्टी में बुलाया, कैसा महसूस किया आपने? बहुत बढ़िया जी। फर्स्ट ऑफ ऑल तो जब देश से खेल के आते हैं बाहर से, तो आपके जो प्रधानमंत्री जी, राष्ट्रपति जी ने हमें बुलाया और जो हमें सम्मान दिया, इससे हमें बहुत मनोबल बढ़ता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने आपको 1 करोड़ रुपए पुरस्कार स्वरूप भी दिया है, ऑफिसर बनाने की बात कही है, इस पर आप क्या कहेंगे? ये बहुत बढ़िया पहल है, मैं समझता हूँ योगी जी की, यूपी की गवर्नमेंट की, क्योंकि स्पोर्ट्समैन की लाइफ में बहुत सारी मुश्किलें आती हैं, तो जिससे वो गुजर के जाता है। तो फाइनेंशियल तौर पे भी जहाँ गवर्नमेंट मदद कर रही है तो उसको परमानेंट जॉब देने की बात कर रही है, तो बहुत बढ़िया कदम है। अच्छा, जैसे अभी आपने कहा था कि कोविड का दौर भी खत्म नहीं हुआ है, तो कोविड का दौर ही चल रहा था जब आप ट्रेनिंग ले रहे थे, तो वो ट्रेनिंग कहाँ चल रही थी, किस तरीके से चल रही थी? जी, वो बेंगलोर में चल रही थी, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया बेंगलोर में, तो 1.5-2 साल उधर ही चल रही थी। तो क्या सरकार ने भी उसमें कोई मदद की थी? काफी कुछ। ऑफकोर्स जो स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, गवर्नमेंट की बॉडी है, तो हर संभव मदद उन्होंने हमारी की। अभी जो इतना सब मान सम्मान मिला है आपको, तो पीलीभीत खिलाड़ी के लिए आप क्या कहेंगे? यहाँ के भी काफी खिलाड़ी जो हैं वो उपेक्षित हैं। संदेश यही कि जैसे आप अपनी अच्छी प्रैक्टिस कीजिए और अच्छे टूर्नामेंट्स में पार्टिसिपेट कीजिए। यहाँ की जो भी प्लेयर्स हैं आज की हॉकी को पहचाने और उसके अकॉर्डिंग प्रैक्टिस कीजिए और अपनी सफलता पाइए। यहाँ के लोगों की दुआएं थी आपके लिए, कुछ 1-2 मैच में आप नहीं खेल पाए, तो आपने कैसा महसूस किया? वो तो एक टीम का पार्ट है और टीम की प्लानिंग होती है, इसमें मेरे को कुछ कहने की जरूरत नहीं। पिछली 21 अगस्त को प्रदेश भर में मिशन शक्ति अभियान के तीसरे चरण की शुरुआत हुई। मुख्य आयोजन लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में हुआ, जिसमें राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अलावा केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री निर्मला सीतारमण की मौजूदगी महत्वपूर्ण रही। इस अवसर पर श्रीमती सीतारमण ने कहा कि केंद्र सरकार महिला सशक्तिकरण के लिए कई प्रभावी कदम उठा रही है। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए कई योजनाएं बनाई गई हैं, जिन्हें प्रभावी ढंग से लागू किया जा रहा है। जनधन योजना, उज्ज्वला योजना, मुद्रा और पोषण योजना सहित कई अन्य योजनाओं से महिलाओं को लाभ पहुंच रहा है। श्रीमती सीतारमण ने स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं से ज़्यादा लाभ कमाने के लिए अपने अपने गांव में संग्रह क्षमता के विकास पर ध्यान केंद्रित करने का आह्वान भी किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि मिशन शक्ति महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान का अभियान है। कार्यक्रम की विस्तृत जानकारी हमारे संवाददाता से। कार्यक्रम के दौरान 1,55,000 पात्र बालिकाओं के खातों में मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के अंतर्गत 30 करोड़ 12 लाख रुपए की वित्तीय सहायता धनराशि ऑनलाइन स्थानांतरित की गई। इस अवसर पर प्रदेश के विभिन्न विभागों, चिकित्सा, स्वास्थ्य कर्मियों, स्वयं सहायता समूह, पुलिस विभाग, महिला एवं बाल कल्याण, शिक्षा विभाग, उद्यमियों सहित अन्य क्षेत्रों की उन 75 महिलाओं को सम्मानित किया गया, जिन्होंने अपने अपने क्षेत्रों में मिशन शक्ति के पहले और दूसरे चरण के दौरान उत्कृष्ट कार्य किए। इस अवसर पर इन महिलाओं ने अपने अपने अनुभवों को भी साझा किया। प्रदेश की 58,000 ग्राम पंचायतों में बनाए गए विशेष मिशन शक्ति कक्षों का भी लोकार्पण किया गया। MS यादव, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। इसी के साथ संपन्न होता है समाचार दर्शन का यह अंक। संपादन आदित्य शुक्ला और वाचन वेद प्रकाश पाठक।